2017 से अब तक मोदी जी ने 68,702 करोड़ रुपए लूटने का काम किया है। पूरे गैस के जो उपभोक्ता हैं उनको आप देखेंगे तो 8,33,640.76 करोड़ रुपए से ज़्यादा की लूट हुई। उसके बाद प्रधानमंत्री जी ने समझा कि बहुत ज़्यादा लूट लिया है और अब उस लूट में कुछ छूट देने की बात की जाए और 1167 रुपये का सिलेंडर झारखंड में 967 रुपये का हो गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज और दर्श न्यूज देखने वाले तमाम दर्शकों का स्वागत है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने केंद्र की मोदी सरकार पर बड़ा हमला बोला है और महंगाई के खिलाफ हल्ला बोलने की बात कही है। हालांकि आपको बता दें कि आज प्रदेश कांग्रेस भवन में एक प्रेस वार्ता रखी गई, जो प्रेस वार्ता के माध्यम से राजेश ठाकुर ने केंद्र की मोदी सरकार पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि जिस तरह से देश में महंगाई चरम पर है, वो महंगाई को कम करने के लिए मोदी सरकार कुछ काम नहीं कर रही है, लेकिन जो एलपीजी गैस सिलेंडर में जो 200 रुपये की कटौती की गई है, ये मात्र एक चुनावी स्टंट है। क्या कुछ कह रहे हैं राजेश ठाकुर, आइए आपको सुनाते हैं। बढ़ोतरी करके जनता से 31.37 करोड़ लोगों को लूटने का काम किया और सिर्फ हमारे उज्ज्वला बहनों से ही 2017 से अब तक मोदी जी ने 68,702 करोड़ रुपए लूटने का काम किया और अगर पूरे गैस के जो उपभोक्ता हैं उनको आप देखेंगे तो 8,33,640.76 करोड़ रुपए से ज़्यादा की लूट हुई। उसके बाद प्रधानमंत्री जी ने समझा कि बहुत ज़्यादा लूट लिया है और अब उस लूट में कुछ छूट देने की बात की जाए और 1167 रुपये का सिलेंडर झारखंड में 967 रुपये का हो गया। इसको सच पूछा जाए तो केंद्र सरकार ने लोगों की ऐसी हालत कर दी कि प्यास से गला सूख जाए, फिर 2 बूंद पानी पिलाकर उसके गला को सुखाया जाए और उसको कहा जाए कि तुमको जिंदा रखने का प्रयास कर रहे हैं। 9.5 वर्षों में ईंधन में टैक्स द्वारा मोदी सरकार ने 30 लाख करोड़ रुपए की मुनाफाखोरी की है। 2014 से अब तक मोदी सरकार द्वारा गैस के सिलेंडरों में 185% की वृद्धि की गई और जब 200 रुपया कम किया गया तो उससे 17.5% की कमी की गई है। तो हमारा कहने का मतलब ये है कि जिस तरह से लगातार हर चीज़ में लूट हो रही है और जिस तरह से देश की अर्थव्यवस्था, और आज अगर आप अखबार पढ़ेंगे तो जो चर्चा है, जिस तरह से जो करोड़पति लोग हैं उनको किस तरह से करोड़ों करोड़ में छूट दी जा रही है, ये किसी से छुपा नहीं है। चाहे वो मीडिया के साथी हों, चाहे वो बड़े उद्योगपति हों, सभी को छूट दे करके कहीं ना कहीं प्रभावित करने का काम किया जा रहा है। कहने का सीधा मतलब ये है कि हमसे लूटा जा रहा है और लोगों को छूट दिया जा रहा है, या यूँ कहिए कि माफ कर दिया जा रहा है करोड़ों करोड़ रुपए। और उसके बाद जब इस तरह की बात करते हैं तो ये लगता है कि इस देश में एक ही काम हो रहा है कि गरीब को गरीब बनाते चले जाओ, अमीर को अमीर बनाते चले जाओ। फासला इतना बढ़ गया है कि एक आदमी के गले में 500 ग्राम का चेन है और दूसरा भूख से बिलबिला रहा है, और उसका नतीजा ये होता है कि आप पूरे देश में देखेंगे तो जो लूट हत्या की घटना में बढ़ोतरी हुई है, इसका भी कारण आर्थिक है। जो आत्महत्या हो रही है
वो आर्थिक कारणों से हो रही है। तो पहले जब डबल इंजन की सरकार थी झारखंड में, तब भूख से मौत होती थी। अब हम लोगों ने कम से कम उस पर क्योर किया है, तो फिर और तरह की घटनाएं सामने आती है। तो इन सब चीज़ों के लिए प्रधानमंत्री जी को हमें लगता है संजीदगी से देखना और समझना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ कि इंडिया की बैठक है, इंडिया की तीसरी बैठक होने जा रही है, 5 राज्यों में चुनाव है, तो 200 रुपये कम कर देंगे तो जनता का ध्यान इधर भटक जाएगा। उधर अडानी जी जो घोटाला कर रहे हैं, जो अखबारों में खबरें आ रही है, उससे ध्यान हट जाएगा। आखिर ये कब तक करते रहेंगे? जनता है, सब जान चुकी है। और जो हाल देख रहा हूँ, जिस तरह से आप चाहे आटा की बात करें, मुझे याद है 2013-14 में 135 रुपये में जो पिसा हुआ आटा रहता था वो मिलता था, फिर 176 हुआ, फिर 210 हुआ, फिर 300 हुआ, आज 440 रुपये में जा रहे हैं। तो निश्चित रूप से हम लोगों के लिए चिंता का विषय है, और प्रधानमंत्री जी के लिए सिर्फ चिंता का विषय इंडिया है, इंडिया के घटक दल के लोग हैं। लगातार आरोप लगाते हैं, अपने ऊपर जो आरोप लगते हैं उसका जवाब नहीं देते हैं। तो हम लोग लगातार संघर्ष करते आए हैं, और एक बार फिर से हम लोगों ने महंगाई के खिलाफ हल्ला बोल किया है। हालांकि आपको बता दें कि महंगाई के खिलाफ जो है कांग्रेस कल से राज्य भर के जिलों में धरना करेगी, और धरना के माध्यम से जनता को ये बताने की कोशिश करेगी कि जिस तरह से महंगाई जिस तरह से चरम पर है, वो महंगाई केंद्र की मोदी सरकार के संरक्षण में हो रहा है, और केंद्र सरकार महंगाई को काबू करने में नाकाम साबित हुई है। अब देखने वाली बात होगी कि कांग्रेस के धरना प्रदर्शन से क्या कुछ संदेश देश को जाता है। दर्श न्यूज़ के लिए रांची से मैं मोहन कुमार।